वो तन्हा कौन है, अल्लाह अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाह अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाह अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाह अल्लाह। अली हजवेरी अल-मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो हिस्सों में तकसीम है, इसके सारे हिस्से लाजमी देखिए और सुनिएगा। शुक्रिया, और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अली हजवेरी अबुल हसन अली बिन उस्मान, पैदाइश नवंबर 1009 ईस्वी, वफात 25 सितंबर 1072 ईस्वी, जिन्हें अली हजवेरी या दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है, जो इमाम हसन इब्ने अली के बराह रास्त औलाद थे। उनका शजरा नसब 8 पुश्तों पर हजरत अली तक जाता है। 11वीं सदी के सुन्नी मुसलमान गजनवी सल्तनत के सूफी आलिम दीन और मुबल्लिग थे, जो कशफुल माजूब की तालीफ के लिए मशहूर हुए। कहा जाता है कि अली हजवेरी ने अपनी तबलीग के जरिए जनूबी एशिया में इस्लाम के फैलाव में नुमायां किरदार अदा किया। एक मौर्रख ने उन्हें बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम को फैलाने वाली अहम तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर बयान किया। मौजूदा दौर में अली हजवेरी को इलाके के रवायती सुन्नी मुसलमान लाहौर पाकिस्तान के मरकजी वली के तौर पर मानते हैं। इसके अलावा वो पूरे जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वलियों में से एक है, और लाहौर में उनका मकबरा जो दाता दरबार के नाम से मशहूर है, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा कसरत से जाने वाले मज़ारात में से एक है। इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मज़ार है। सालाना ज़ायरीन की तादाद और मज़ार के अहाते के साइज में सूफियाना सिलसिला में उनका नाम जनूबी एशिया के इस्लामी मुआशरे में एक घरेलू नाम की तरह जाना जाता है। 2016 में हुकूमत पाकिस्तान ने अली हजवेरी की 3 रोज़ा उर्स के आगाज के बारे में 21 नवंबर को आम तातील का ऐलान किया। नामो नस्ब आपका पूरा नाम शेख अबुल हसन अली हजवेरी है, कुनियत अबुल हसन, लेकिन अवामो खवास में सब में गंज बख्श या दाता गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला के लक़ब से मशहूर है। आप 400 हिजरी में गजनी शहर से मुतसिल एक बस्ती हजवेर में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का इसम ग्रामी सैयद उस्मान जलाबी हजवेरी है। जलाब भी गजनी से मुतसिल एक दूसरी बस्ती का नाम है, जहाँ सैयद उस्मान रहते थे। अली हजवेरी हजरत ज़ैद के वास्ते से इमाम हसन की औलाद से है। असातिज़ा शेख अबुल अब्बास अशकानी, शेख अबुल अब्बास अशकानी के बारे में हजरत अली हजवेरी बयान करते हैं कि आप इल्म, असूल और फ़रोग में इमाम और अहले तसव्वुफ में आला पाया के बुजुर्ग थे। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत थी और आप भी मुझ पर सच्ची शफकत फरमाते थे। जब से मैंने होश संभाला है, आपके मानंद कोई आदमी नहीं देखा, ना आपसे बढ़कर शरीयत की ताज़ीम करने वाला कोई देखा। अक्सर फरमाया करते, इश्तहा अदमन ला यजूद ला, यानी मैं ऐसी निस्बती चाहता हूँ जिसका कोई वजूद ना हो। ये वही बात है जो उमर फारूक ने फरमाई। आपने एक मर्तबा एक तिनका उठाया और फरमाया, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता, ऐ काश मैं ये तिनका होता। एक दफा मैं शेख अशकाकी के पास आया तो आप पढ़ रहे थे, अल्लाह एक मिसाल देता है, एक गुलाम है जो दूसरे का ममलूक है और किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। बार बार उसे पढ़ रहे थे और रो रहे थे, हत्ता कि आप बेहोश हो गए। मैंने समझा कि दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने अर्ज किया, ऐ शेख ये क्या हालत है? फरमाया कि 11 साल हो गए हैं, मेरा विर्द यही है, इससे आगे नहीं गुजर सका। शेख अबू जाफर मोहम्मद बिन अल मिसबाह सैयद लानी, शेख अबू जाफर मोहम्मद बिन अल मिसबाह सैयद लानी के बारे में फरमाते हैं कि आप सूफिया मुताखरीन में मुनजमला रोसाए मुतवस्सिफीन में से थे। इल्म हकीकत में बहुत फसीह उल बयान थे। अल कासिम बिन अली बिन अब्दुल्ला अल गरगानी के मुतल्लिक लिखते हैं कि अपने वक्त में बेनज़ीर थे
وقت کے تمام طالبان حق کا آپ پر اعتماد تھا، علوم و فنون میں بہت ماہر تھے، آپ کا ہر مرید زیور علم سے آراستہ تھا، مجھ سے بہت احترام سے پیش آتے تھے اور بہت توجہ سے بات سنتے تھے، حالانکہ میں آپ کے مقابلے میں 9 عمر بچہ تھا۔ ایک روز میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ مجھ سے اس قدر عاجزی اور انکسار سے پیش آتے ہیں بغیر اس کے کہ میں کوئی بات کہوں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے باپ کے دوست، خوب جان لے کہ میری یہ عاجزی اور انکسار تیرے لیے نہیں، میری یہ عاجزی احوال کے بدلنے والے کے لیے ہے اور یہ تمام طالبان حق کے لیے عام ہے۔ یاد رکھ کہ آدمی خیالات کی قید سے کبھی بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بندگی کرنا لازمی ہے۔ خدا کے ساتھ بندگی کی نسبت سے کام رکھ، اس ایک نسبت کے سوا دوسری تمام نسبتوں کو اپنے سے دور کر دے۔ آپ کی کتابیں مشکل ہیں۔ شیخ ابوالقاسم بن حوزان القشیری ابوالقاسم بن حوزان القشیری کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے زمانہ میں نادر الوجود اور بلند مرتبہ بزرگ تھے، ہر فن میں آپ کی تصانیف محققانہ اور عمدہ ہیں، بیکار بحث و گفتگو اور لغو باتوں سے آپ بالکل الگ رہتے تھے۔ حسین بن منصور کے بارے میں صوفیہ میں بحثیں ہوتی، ایک گروہ کے نزدیک وہ مردود اور دوسرے کے نزدیک مقبول بارگاہ تھے۔